बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और बिल आखिर आज मैंने अपना फेवरेट ड्रीम बाइक खरीद लिया। कौन सा है बाइक, ये देखिए। ये है हमारा नया H2R। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ डॉक्टर ज़ीशान के पास है, अब मेरे पास भी है, लेकिन इसकी सस्पेंशन चेक करें। हैव अ लुक एट दिस। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं नासिर, वो यूके से लेके आए हैं। ज़रूर फीचर करना। तो डियर नासिर, मैंने फीचर कर दिया है। ओके, अभी बात हो रही थी H2R की, तो क्यों ना बात की जाए ऐसे ही स्पोर्ट्स बाइक की। पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स बाइक इंथुजियस्ट हैं? रेज योर हैंड्स और लाइक द वीडियो और बताइए कि हाउ मच डू यू लाइक स्पोर्ट्स बाइक इन द कमेंट बॉक्स। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो है नन अदर देन अनदर स्पोर्ट्स बाइक, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 125 की। गलत समझे आप, वो वाला 125 नहीं, वॉज का 125 RR। अब 125 के साथ RR कौन लगाता है भाई, लेकिन ये RR लिटरली RR ही है। प्राइस भी बहुत मुनासिब है कंपैरेटिवली। आपको याद होगा 2-3 साल पहले मैंने एक और 125 की वीडियो बनाई थी जो वायरल भी हुई थी। स्पोर्ट्स बाइक था, वो भी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक था, लेकिन उसकी कीमत तकरीबन 9.5 लाख रुपए के करीब थी। ये उससे तकरीबन 2 लाख रुपए सस्ता बाइक है। जी हाँ, जानते हैं इस बाइक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुकिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। वीडियो देखते ही स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, अभी कॉल करके नेक्स्ट असाइनमेंट आने से पहले पहले अपना बाइक बुक करवा लें, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें ये खूबसूरत मोटरसाइकिल। हमारे सामने खड़ा है खूबसूरत किस्म का R125। दिस वॉज R125 इज नेक्स्ट लेवल मशीन। अभी मैं आपको इसकी कीमत और स्पेक्स बताऊंगा तो आप अंगुश्त बंदंदा रह जाएंगे। 125 कौन सा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वैसे कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं दिस इज 125 वी नो इन पाकिस्तान, और इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है इस पर। दिस इज नेक्स्ट लेवल। देखें, हमने अपने 125 से जहाज ही बनाया हुआ होता है, सीधी बात है। जो पाकिस्तान के अंदर स्टेटस है होंडा CG 125 का, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि हम कंपनी होंडा ने जब वो 125 बनाया था तो वो उसके एक सर्टन स्पेसिफिकेशंस है, उसकी लिमिटेशंस है। हम चाहते हैं कि उससे जहाज बना लें, मॉडिफिकेशन करते हैं उसके, कभी हम स्प्रॉकेट सेट चेंज करते हैं ज़्यादा स्पीड के लिए, एयर फिल्टर निकाल देते हैं या बड़ा एयर फिल्टर लगा लेते हैं, प्लग चेंज कर लेते हैं, प्लग वायर चेंज कर लेते हैं, क्या क्या नहीं करते, हल्का कर लेते हैं कि यार किसी तरह 120 क्रॉस करके आगे निकल जाए। तो आज वो सारी मेहनतें आपकी, मतलब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है इफ़ यू मूव ऑन टू R125 बाय वॉज। अब इस मोटरसाइकिल को तफसील से जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कितना बड़ा जुल्म है। देखो मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा हूँ और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। फॉर द लव ऑफ दिस मोटरसाइकिल डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आया, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस इनकी देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं R125 की जानिब। जस्ट एंजॉय द फील ऑफ इट, द लुक ऑफ इट। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक की शेप में ये 125 लॉन्च किया गया है, और ये वही मोटरसाइकिल्स हैं जो हम चाइना में देखते थे, जापान में देखते थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे इस शेप में 125 अवेलेबल होते थे, लेकिन पाकिस्तानियों के नसीब में नहीं थे। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये आपको मिल रहा है। अगर कीमत की बात करूं तो सबसे पहले कीमत बता दूं इसकी कि 7,55,000 रुपये इसकी कीमत है। अब आप हैरान होंगे कि 125 7,55,000 रुपये का, इसमें ऐसी क्या चीज़ है। सबसे पहले तो लुक्स ही इसकी नेक्स्ट लेवल है। सेकेंडली, यहाँ पे फ्रंट पे आइएगा आप, इसकी हेडलाइट से हम शुरू करते हैं। हेडलाइट हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होती, जब भी किसी मोटरसाइकिल का हम रिव्यू करते हैं, या गोल होती है या वो बीक टाइप होती है, दैट्स इट। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस जैसी लाइट आपने किसी भी 125 छोड़ो किसी भी बाइक में नहीं देखी होगी। इसमें आपको LED में हेडलैम्प मिल जाता है इसका, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी थ्रो आपको मिलती है। सेकेंडली, आपको इसकी पार्किंग लाइट्स, इसकी आईब्रोज बनी हुई है यहाँ पे, आई लैशेस आई शुड से,
तो इसमें आपको इसके मिल जाए, बल्कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ऑन करते हैं इसको, ठीक है, और इसकी लाइट ऑन हो चुकी होगी ऑलरेडी। यस, ये आपको DRLs मिल रही हैं, और ये भी जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और सेकंड थिंग, इसकी फेयरिंग के अंदर लाइट्स देखिएगा, हाउ कूल इज़ दैट। और जस्ट इमेजिन रात के वक्त ये क्या आपको नज़ारा पेश करेगा, बल्कि प्राउड मोमेंट होगा। आप लेके जा रहे होंगे, लोग पूछेंगे पे ये कौन सा बाइक है, आप जब बताओगे 125 है, वो और हैरान हो जाएंगे 125 कब से ऐसे आने लग गए। हेडलाइट नो डाउट खूबसूरत है। फिर इसके बाद इसके फ्रंट टायर पे हम नज़र डालते हैं। तो फ्रंट टायर से पहले हम इसकी अपसाइड डाउन शॉक या इन्वर्टेड शॉक की तरफ डालते हैं। ज़रा ये देखें, किसी भी हैवी बाइक के साइज़ के इसके अंदर थिक एंड गर्ती किस्म के यहाँ पे हैवी ड्यूटी इन्वर्टेड शॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 125 में लास्ट टाइम आपने इन्वर्टेड शॉक्स कब देखे थे? अच्छा, इन्वर्टेड शॉक्स का ये मैं आपको बताता चलूँ सीन कि लगाए क्यों जाते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में लगाए जाते हैं। जो आपके नॉर्मल टेलीस्कोपिक शॉक्स होते हैं उसमें आपका जो हैंडल बार होता है, झटका लगने की सूरत में या किसी बम्प की सूरत में हैंडल बार नीचे आता है। इन्वर्टेड शॉक्स में ये पूरा जो सेक्शन है ये ऊपर आता है, तो ज़्यादा स्टेबल आपको राइड मिलती है। तो इसके अंदर आपको इन्वर्टेड शॉक्स दिए गए हैं। फिर इस साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी जा रही है, और साथ ही आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो डुअल चैनल ABS मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा और सुना आपने कि 125 सीसी में हमें डुअल चैनल ABS भी दिया जा रहा है। बीक अगर आप इसकी देखेंगे तो शाइनी पियानो ब्लैक में मिल जाता है, और जबकि मेटालिक में आपको पीछे ब्लैक ही कलर है, लेकिन दिस इज़ नॉट शाइनी एट ऑल, लेकिन मटेरियल ऑफ कोर्स इट इज़ द सेम। अब जब मैं आपको इसके इंजन की दास्तान सुनाऊंगा आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। यहाँ पे आइए। अच्छा, इंजन की बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ इंजन आ रहा है, जो कि 4 वॉल्व लिक्विड कूल है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एग्जैक्टली प्रिसाइज डिस्प्लेसमेंट इसकी 124.8 सीसी है। कंप्रेशन रेशो इसकी 12.1 है, और मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करता है 9500 RPM पे ये प्रोड्यूस करेगा 15 हॉर्स पावर। जी हाँ, 15 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, और 12 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा 8000 RPM पे। 57.3 mm इसका बोर आ जाएगा, जबकि स्ट्रोक इसका 48.4 mm है। ये इंजन आता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ। EFI होने की वजह से ये माइलेज आपको नेक्स्ट लेवल देने वाला है। फिर अगर ओवरऑल वेट की बात करें तो हमारा होंडा 125 जो है, हम एज आ उसे गेज ले रहे हैं, वो 97 kg का है। अगर इसके वज़न की बात की जाए तो ये वॉच का R125 आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 128 kg के अंदर। फ्यूल टैंक में आप 10 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा ये मोटरसाइकिल है, लगता है कि ये तो 125 किसी भी किस्म के 125 को या 150 सीसी को भी बीट कर देगा। 15 हॉर्स पावर जो है, तो पावर टू वेट रेशो अगर आप देखें तो ये 128 kg का भी है। कंपनी क्लेम करती है, कंपनी हमेशा मोहतात क्लेम करती है, ठीक है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 110 किलोमीटर तक जा सकता है। जी हाँ, आप शायद हंस रहे होंगे कि यार 110 किलोमीटर टॉप स्पीड, ये क्या मजाक है। नहीं, जिस वक्त पाकिस्तानी चलाएंगे इसे तो ये नेक्स्ट लेवल स्पीड मारेगा, ठीक है। इनफैक्ट अभी ये इतने रेयर हैं भाई कि आते ही बिक के, तो एक हमारे भाई थे कश्मीर लेके गए इसे, तो ही वॉज सुपर डुपर हैप्पी विद हिज चॉइस। जहाँ आपको स्पीड चाहिए, लो एंड टॉर्क चाहिए, इट इज़ ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। जिस वक्त एक्सीलरेटर देंगे इट्स राइट देयर फॉर यू। 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आता है। फ्रंट पे भी आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, रेयर पे भी आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 17 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, और 110/90/17 का ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको दिया गया है। सो अब बैक टायर की हम बात करें तो हेलियस का इसमें 140/60/17 का ट्यूबलेस टायर हमें मिल रहा है। पीछे भी हमें 17 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, और हेलियस का 140/60 का ट्यूबलेस टायर इसमें देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे
तो ये आता है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, और अंडरबेली एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसकी डिज़ाइन देखें ना तो इट गोज़ विद द फ्लो, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये बाइक मुहैया कर रहा है। एंड आई कैचिंग मोटरसाइकिल, वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। पिलियन के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सीट लगा, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही एक सीट आपको दी गई है पिलियन के लिए। ये रहे फोल्डेबल आपके पास इसके फुट पैक्स, और यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स इसके अंदर दे दिए गए हैं। राइट हैंड साइड असेंबली में अगर आप देखेंगे तो किल स्विच आपको मिल जाता है और सेल्फ स्टार्टर मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हाई बीम एंड लो बीम, क्योंकि ये जैसे ही स्विच लगाएंगे लाइट तो वैसे ही ऑन हो जाएगी, तो उसे आपके पास ऑप्शन है कि हाई बीम करें या लो बीम करें। टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं जिससे आप वापस अपनी पोजीशन में विद सिंगल टच ला सकते हैं। इसका हॉर्न भी बजा के देख लेते हैं। हाँ, हॉर्न आपको परफेक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे रहा इसका फ्लैशर, तो फ्लैशर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। एक चीज़ की कमी मुझे इसमें लग रही है, वो है इसका हैज़र्ड लाइट बटन। हैज़र्ड लाइट नहीं है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ परफेक्ट मोटरसाइकिल। और फ्रेम भी अगर आप देखेंगे इसकी तो ट्यूबुलर फ्रेम है डेफिनेटली, लेकिन रीइंफोर्स्ड की गई है। तो पीछे एक चीज़ हम छोड़ गए, मैंने आपको फ्रंट शॉक तो दिखाया था, रेयर शॉक इसका नहीं दिखाया। तो रेयर लिंक्ड शॉक आता है, प्री लोड एडजस्टेबल शॉक है ये, और जिसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हार्ड या सॉफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको चेन कवर यहाँ पे दिया गया है, जो कि टॉप कवर ही आता है, जो बॉटम कवर है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल फैंटास्टिक मोटरसाइकिल, लुक्स ब्यूटीफुल, फील्स नाइस। सो बैक से अगर आप देखेंगे तो अंडर टेल इसकी आपको ब्रेक लैंप्स नज़र आ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत। मैं ब्रेक दबा के भी चेक करता हूँ, ओहो, रात के वक्त मैग्निफिसेंट लुक देंगे। और ये माइंड यू दिन का वक्त है और धूप निकली हुई है, इसमें भी विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। और फिर ये जो एयर स्कूप्स बने हुए हैं ये डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और पीछे अगर आप देखें तो वेगो टेल आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे इंजन को और शॉक से स्प्लैश से बचाने के लिए एक गार्ड यहाँ पे मड गार्ड लगा के दे दिया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म वाला आपको एक मड गार्ड मिलता है, खूबसूरत होता है वो भी, लेकिन इसे अलग ही बल्कि लुक दे देगा, तो इस तरह ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए तो वो उतार भी सकते हैं इसे, और ज़्यादा नेकेड बाइक ये लगेगा। सो गाइस, बैठ के कुछ यूँ लगेंगे आप, ठीक है। और नॉर्मल हाइट वाला बंदा 5'5" या 5'6" भी आपकी हाइट है तो आप इजीली इस पर बैठ सकते हैं। आपके पाँव पूरे नीचे लगेंगे, पूरे तो नहीं लगेंगे। मेरी एड़ी अगर इधर से लग रही है, दूसरी साइड से एड़ी उठ जाती है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना होगा कुछ हाइट। अब मैं यहीं पे हूँ, मेरी एड़ी पूरी लगी हुई है, इस साइड से देखें तो मेरा पंजा ही लगा हुआ नीचे, तो थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड है, तो ये बात आपने मद्देनज़र रखनी होगी। लेट्स टेक इट फॉर अ स्पिन। ये रहा इसका साउंड। EFI ये थोड़ा सा ये RPM बराबर कर ले, अभी 2000 RPM था, अब 1.5 पे आ चुका है ये, ठीक है। कुछ इस किस्म का मीटर है। दिन के वक्त आपको इसलिए दिखा रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर शीट भी लगी हुई है, ये देखिए फिल्म लगी हुई है। फिल्म को उतारते हैं तो आपको क्लियर विजिबिलिटी हो जाती है कि इसके अंदर ऊपर टॉप पे आपको RPM मीटर मिल रहा है, ठीक है, जो 12,000 RPM पे जा रहा है। ये स्पीडोमीटर रहा इसका, ये आपको माइलेज बता रहा है, ठीक है, कितनी माइलेज है। फिर आपको बैटरी वोल्टेज मिल रही है, ट्रिप मीटर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। इंजन का आपको टेम्परेचर बताया जा रहा है और फ्यूल गेज भी आपको इसमें मिल रहा है। और ऑफ कोर्स इट कम्स विद योर गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो डिजिटल डिस्प्ले सेटिंग आप दोनों साइड पे आपको बटन दिए गए जिससे आप सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वारंटी के बारे में बताता चलूँ। काफ़ी कस्टमर जो हमें कॉल के पूछते हैं कि जी आप वारंटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम 2 इयर्स की वारंटी और 24,000 किलोमीटर विच कम फर्स्ट। 24,000 किलोमीटर, ओके, वेरी नाइस। और अब आपने वारंटी की बात कर ही ली है तो मैं पार्ट्स की बात करना नहीं भूलूंगा। पार्ट्स अभी हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स में अवेलेबल है।
मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको फ्रंट टायर से लेकर बैक टायर तक जो भी हमारे पास मॉडल शोरूम पे खड़ा हुआ है, आपको ईच एंड एवरीथिंग विद इंजन पार्ट्स ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। वेरी नाइस। और यही पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। कभी भी नई कंपनी पे शिफ्ट करते हैं आप, तो आपके जहन में यही होता है कि ये हमें अकेला तो नहीं छोड़ देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, इंशाल्लाह दिल बैक यू। सो गाइस, ये था वॉच R125 जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि यार आएगा और धूम मचाएगा। कैसा लगा आपको ये मोटरसाइकिल? इन पर्सन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 7,55,000 रुपये इसकी कीमत है एंड इस कीमत में ये फॉल कर रहा है। ज़रूर बताइएगा कि ये वर्थ बाइंग है या व्हाट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड जस्ट इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। अंदर शोरूम भरा पड़ा है, बहुत सारा कंटेंट आगे आने वाला है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।